हेलो स्टूडेंट, होप सो यू आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हमारा आज का टॉपिक कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है जिसको आज डिस्कस करेंगे। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर हमारा ग्रुप कौन सा है? जेनेरिक BSN ईयर 2 सेमेस्टर 3 के अंदर यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये है क्या टॉपिक, इसको देख लेते हैं। अब अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वेरी सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको हम अपने कल्चर को देखते हुए डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मेल एंड फीमेल, लेकिन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हमारी कोशिश होगी कि हर चीज़ को अकॉर्डिंगली कल्चर डिस्क्राइब किया जाए, और होप सो आपको समझ आएगी। तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा आपको समझ आती है, या कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। आप कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर करते हैं तो इसमें क्या है, मेल ऑर्गन जितने हैं वो हों या फीमेल ऑर्गन, उनको हम लोग उनके अंदर क्या डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम क्या होते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं, ये सिस्टम जो है डिसऑर्डर हो जाते हैं, इनमें डिजीजेस आ जाती हैं। डिजीज क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्या रीजन है, क्या वजूहात हैं, किस बिना पर जो है डिजीजेस हमला करती हैं हमारे बॉडी पर, वो मेल है या फीमेल है। जेंडर को हम लोग जो है मेडिकल के अंदर प्रेफर नहीं कर रहे होते, हम ह्यूमन को कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग को कर रहे होते हैं कि ह्यूमन जो है हमें उनकी जान बचानी है। जेंडर हमारी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर मीनिंग नहीं रखता, हमारी नज़र में इंसानियत को हम लोग तरजीह देते हैं। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज के टॉपिक के कौन सा, तो हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट। इसको हम लोग देख लेंगे कि क्या सिस्टम है, किस तरह से इसको मैनेज करना है इन डिसऑर्डर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फीमेल को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मेंस्ट्रुअल कंडीशन के बारे में। उसके अगर हम लोग देखते हैं, डिस्मेनोरिया हो जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, एमनोरिया है, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग है, क्यों हो रही है, मेनोरेजिया है, क्या है, मेनोपॉज क्या है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, उसका मुतालिया कर लेते हैं हम लोग। हमारी अगर सिस्टम को देखते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर स्टार्टिंग लिबिया मिनोरा होता है, लिबिया मेजोरा होता है, दो फोल्डर होते हैं जो कि कवर कर रहे होते हैं, और ये जॉइंट होते हैं क्लाइटोरियस के साथ। इसी से आगे अगर हम लोग ऊपर देखते हैं तो आपको ये यूरिथ्रा नज़र आ रहा होगा, जो कि ब्लैडर के साथ जॉइंट है, और ब्लैडर बिहाइंड ऑफ यूट्रस मौजूद होता है। यूट्रस आपको नज़र आ रही है, ये जो एक लाइक का गुब्बारे की तरह है, और इसके साथ ही जॉइंट आपको फ्लोपियन ट्यूब्स नज़र आएंगी। फ्लोपियन ट्यूब्स के ऊपर जो एक हाथ सा बना हुआ है, ये फिम्प्रिये कहलाते हैं। फिम्प्रिये क्या करते हैं कि ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है, वाइट ये ओवरीज हैं, ये बोथ साइड ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होती हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं ओवम को, एग प्रोड्यूस करते हैं, और ओवा भी से बोला जाता है। और इसी के साथ आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही है, और नीचे जो है ये यूट्रस का मुंह है जिसे सर्विक्स बोला जाता है, और इसके साथ क्या है, रेक्टम है। ये ओवरऑल हमारे बॉडी का सिस्टम है जिस तरह से चल रहा होता है। और इसी के साथ रेक्टम के साथ वजाइना है, और वजाइना के अंदर जो है हाइमस है। हाइमस जो है ये एक झिल्ली होती है जो कि वर्जन के अंदर मौजूद होती है। अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को मजीद हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं। पेयर ओवरी की बात की गई है जो कि प्रोड्यूस करती हैं एग और ओवा को, एंड सिक्रीट करती हैं सेक्स हार्मोन्स को, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दीज आर टू हार्मोन्स जो कि हेल्प करते हैं स्ट्रेंथन ऑफ यूट्रस, ओवरीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोजेस्टेरोन स्पेशली हेल्प कर रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर। दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करते हैं, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन हम लोग देख चुके हैं, लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा और क्लाइटोरस। एक्सटर्नल के अंदर विजाइना आ जाता है, यूट्रस आ जाती है, यूट्रस को वूम भी बोला जाता है, ओवरीज आ जाती है जो कि बोथ साइड पे होती हैं, और फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं। मेंस्ट्रुअल कंडीशन अगर हम बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल कंडीशन के अंदर ही डिस्मेनोरिया होती है। डिस्मेनोरिया को इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिस्मेनोरिया इज अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर फीमेल को सीवियर पेन फील होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मोस्ट कॉमन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट डिसफंक्शन दैट इंटरफेयर्स दैट डेली एक्टिविटीज। ये ज्यादातर नोटिस की जा रही होती है, डेली एक्टिविटी पर भी मुनसर होती है। डेली एक्टिविटी लाइक अगर कोई एथलीट्स है तो एथलीट्स क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज ज्यादा होती है एक्सरसाइजेस की वजह से, हैवी लिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, उनके मसल्स वगैरह स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन कंडीशन क्रिएट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और इसके अलावा ऐसी वीमेंस जो कि कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, इनका वर्किंग ज्यादा नहीं है, चलना फिरना ज्यादा नहीं है, उसमें भी मसल क्या होते हैं, एक ही जगह पे रुककर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो रीजन बनते हैं पेनफुल कंडीशन की। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उनको सीवियर पेन होगी जब उनका ब्लड फ्लो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करता बॉडी के अंदर, तो ये कंडीशन होती है। या मोर सर्कुलेशन की वजह से भी स्ट्रेच, मसल स्ट्रेच धन की वजह, स्ट्रेच होने की वजह से भी होता है। अगर इसकी थियोलॉजी देखते हैं, सिम्टम्स इसके देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थियोलॉजिकल फैक्टर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आल्सो डिवाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की अगर बात करते हैं, प्राइमरी के अंदर इंक्रीज क्या चीज कर रही होती है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन। दैट्स मीन के प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं तो ये बॉडी के अंदर वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है जो कि इन्फ्लामेशन को फॉर्मेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेडिटेटर होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन की रीजन बन रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं, हाँ जी, इसके अंदर ब्रेडिकैनिन आ जाता है, हिस्टामाइन आ जाते हैं, लिकोसाइटिन आ जाते हैं, और ये वो मेडिएटर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे मेडिएटर हैं जो कि इस प्रोडक्शन को रोकते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि रीजन बनते हैं पेन का। इसी तरह अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, इट इज ड्यू टू एन अदर कॉज लाइक एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस की बात करते हैं तो यूट्रस के इनसाइड जो लेयर है वो इन्फ्लेम हो गई है, इन्फ्लामेशन उसके अंदर हो गई है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। वो इन्फेक्शन पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, या पर उस लड़की को कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज है किसी टाइप की, उसके ओवरी सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट जिसे बोला जाता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से उस हार्मोनल प्रॉब्लम है और ये रीजन बनी पेन की। प्रोस्टाग्लैंडिन का इस तरह से एक प्रोसेस होता है जो कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है जो कि रिलीज भी करते हैं और उसको इन्फ्लामेशन को कंट्रोल भी करते हैं बाय एनसिड, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के जरिए जो है इसको कंट्रोल भी किया जा रहा होता है। इस डिस्मेनोरिया के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, ये कंडीशन 2 टाइप की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। इसके सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। सिम्टम भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिंड्रोम इसको बोला जाता है, डिस्मेनोरिया बोला जाता है। पर डे भी होता है, एक दिन भी पीरियड्स के दौरान पेन हो सकती है, 1 से 2 दिन भी कुछ लोगों को होती है। अगर इसकी ड्यूरेशन देखी जाती है तो 8 to 72 आवर्स होती है, या मोर देन 3 days भी पेन होती है। लोकेशन अगर देखते हैं पेन कहाँ पे होती है तो लोअर एब्डोमेन होती है, रेडिएट करती है कहाँ से, एब्डोमेन से बैक की तरफ और फिर लेग्स के अंदर आ जाती है। इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो ये इम्प्रूव हो जाती है विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये इम्प्रूव हो जाती है, पेन कम हो जाता है और कुछ में नहीं भी होता। कॉजेज इसकी अगर मजीद कॉजेज इसकी देखते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर तो ये क्या है, नेचुरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, यानी कि वो स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि से या सुकड़ती है और रिलैक्स होती है और सुकड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये सिस्टम जो है ज्यादा हो रहा होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन और
इसी की वजह से पेन प्रोड्यूस हो रही होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोड्यूस कर रहा होता है इन्फ्लामेशन को। सेकेंडरी अगर हम लोग बात करते हैं डिस्मेनोरिया पीआईडी की बात है तो पीआईडी है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज है, यूट्राइन फाइब्रोसिस हो गए हैं, यूट्रस के अंदर क्या हुआ है, ट्यूमर हो गए हैं, कोई फाइब्रोइड्स हो गए हैं, या इनसाइड ट्राइन लेयर जो है वो इन्फ्लामेशन हो गई है। इस पेन को कम करने के लिए मेडिकेशन का सहारा लिया जाता है जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ली जाती है, या प्रमोट किया जाता है कि हार्मोनल बैलेंस को प्रमोट किया जाता है कि हार्मोनल किस तरह बैलेंस किया जाता है, उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डाइट और एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं जो कि फ्लो मेंस्ट्रुएशन का सही करते हैं, और हर्बल मेडिकेशन भी बताई जाती हैं। रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कैफीन वगैरह को, कॉफ़ी को, तंबाकू, छालिया, पान, सिगरेट, अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। These are main cause of pelvic inflammation are cause of inflammation are contraction of uterine, क्योंकि इसकी वजह से सर्कुलेशन ज्यादा होती है और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है और पेन इंक्रीज हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्या करते हैं, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ओवरऑल उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि कब से है और क्यों है उसको पेन अगर होता है और किस टाइप का पेन होता है, किस तरह से होता है, सिवियरिटी उसकी देखी जाती है, और अगर नीड हो तो हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है, लेप्रोस्कोपी की जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी डायरेक्ट वेजाइनल की जाती है, वेजाइना के जरिए एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, और अगर अंदर वो है ट्यूमर है, सिस्ट है, तो उसको वहीं पे उसको रिमूव कर लिया जाता है, या कोटरी करनी है कोटरी कर देते हैं, या देखते हैं कि वो ट्यूमर या सिस्ट टाइप का है कि मेडिकेशन से क्योर हो सकता है तो मेडिकेशन भी स्टार्ट की जाती है। एक लेप्रोस्कोपी है जो पेट पर 2 से 3 या 4 कट लगाकर कैमरा अंदर डालकर वो देखा जाता है, एंड्रोमेट्रियोसिस को देखा जाता है कि लेयर्स जो है उनमें तो इन्फेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो फीमेल को ना तो प्रेगनेंसी हो रही है और उसके पेनफुल कंडीशन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि डिस्मेनोरिया है उसको। अब बात आती है गनोरिया टेस्ट किया जाता है। गनोरिया टेस्ट अगर बात करते हैं, इट इज हाईली इन्फेक्टेड डिजीज, जिसे एसटीडी भी बोला जाता है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये जरूरी नहीं कि पर्सन को सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से ये डिजीज लगी है, ये डिजीज कहीं से भी लग सकती है। अगर एक पर्सन को गनोरिया है या सिफिलिस है और उसका वॉशरूम अगर किसी दूसरे ने यूज कर लिया तो वॉशरूम से लग सकती है। पानी के अंदर अगर ये जरासीम है, ये एजेंट है, पैथोजन है, तो उसके जरिए भी लग सकता है। या इस तरह होता है कि एक दूसरे के कपड़े अगर हम लोग पहन लेते हैं, कि कजन्स के पहन लिए या किसी के इस तरह पहन लिए, पैंटी यूज कर ली, तो ये भी एक रीजन बनती है गनोरिया की। ये उस सूरत में होगा कि अगर दूसरे बंदे को जिसके कपड़े यूज किए जा रहे हैं उसको भी ये डिजीज है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर दी जाती हैं। कोक्स 2 इनहिबिटर सच एज ब्रूफेन वगैरह दी जाती है, नेप्रोक्सिन दी जाती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन दी जाती है, और ये सब इसलिए दिए जा रहे होते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रॉपरली हो सके और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट करने के लिए लोकल हीट प्रोवाइड की जाती है, सच एज अ हीटिंग पैड, यानी कि पैड बना के तौलिए का या किसी कपड़े का उसको इस्त्री से गर्म कर सकते हैं, उसको तवे पे गर्म कर सकते हैं। जैसे बड़ी बूढ़ी हमारे पहले क्या करते थे कि वो इस्त्री से गर्म कर लेते थे और फिर वो लोअर अब्डोमेन रखते थे, जो कि फ्लो में हेल्प करता है, स्पैज्म को कम करने में हेल्प करता है और पेन रिलीवर भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इन केस मैरिड है और उसको पीरियड्स नहीं आ रहे तो माइट बी के ब्लड इनसाइड ही उसके जमना शुरू हो जाता है। उसके लिए डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग की हेल्प ली जाती है, यानी इंस्ट्रूमेंट है, डायलिटेशन करके वजाइनल इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, यूट्रस का मुंह ओपन किया जाता है, जिसे डायलेट कहते हैं, डायलिटेशन कहते हैं। क्यूरिटी होती है इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए अंदर से वो निकाले जाते हैं क्लॉट्स वगैरह, और ये हेल्पफुल होता है फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए। नर्सिंग डायग्नोसिस किस पर बनेगी, क्योंकि पेन है उसको, तो पेन रिलेटेड ही नर्सिंग मैनेजमेंट डायग्नोसिस बनेगी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल फ्लो।
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की अगर बात करते हैं, सिंड्रोम जो है मल्टीपल डिजीज के अंदर आ जाता है। एक्चुअली ये एक डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है जो कि प्रायर मेंस्ट्रुएशन वुमेन को होती है। लाइक बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनका मूड चेंज हो जाता है, इमोशनली हो जाती हैं, अग्रेसिव हो जाती हैं, फिजिकली उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब होती है, एंजाइटी में आ जाती है, कुछ को बहुत ज्यादा भूख लगती है, कुछ को नहीं लगती, कुछ को वॉमिटिंग होती है। ओवरऑल ये चीजें अगर उस वुमेन के अंदर आ रही है तो और थकावट फील करती है, अगर ये सब चीजें उसके अंदर है तो क्या है, ये प्रायर मेंस्ट्रुएशन एक कंडीशन होती है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये नेचुरल और नॉर्मल चीज काउंट की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है, बेचैन होती है, डिप्रेस हो जाती है, वुमेन डिप्रेशन में आ जाती है। इसके अंदर मजीद अगर हम लोग इसके सिम्टम देखते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, यानी कि खिंचाव उसको महसूस होता है एब्डोमेन के अंदर, सीवियर पेन, एब्डोमिनल पेन होगी, ब्लोटिंग होगी, भार जिसे कहते हैं पेट में उसको लगेगा, कुछ को डायरिया भी हो जाता है, लोअर एब्डोमेन पेन होती है, और मूड स्विंग होगा, उसका स्ट्रेस में आएगी, और बॉडी एक होगा, हेडेक उसको हो सकती है, सीवियर हेडेक हो गई उसको। कॉजेज इसकी क्या है, कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है, और क्या है, कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो एक नेचुरली मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर चेंजिंग आती हैं और फिर बाद में नॉर्मल वो कंडीशन पर आ जाती है। इसके अलावा कॉजेज देखी जाती हैं ऐसे वुमेन जो कि अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, कैफीन का, चाय का, तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी ये कंडीशन हो सकती हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। हमने लास्ट देखा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये एक मेडिएटर है जो कि इन्फ्लामेशन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसको रिलीज करने के लिए ब्रूफेन दी जाती है, विटामिन बी दिए जाते हैं, ये सप्लीमेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग करते हैं स्ट्रेंथ में। और मेडिकेशंस तमाम तर एंजाइटी रिलीव करने के लिए, डिप्रेशन रिलीज करने के लिए मेडिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आपको लेनी पड़ेगी। कोशिश करनी है कि तंबाकू, अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें, और कैफीन वगैरह नहीं ले। कैफीन जिसके अंदर होती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि वुमेन को जो है एक स्ट्रॉन्गनेस उसके अंदर आए, पावर उसके अंदर आए, और सेकंड ये कि वो अच्छा फील करे। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए टेक्निक्स बताई जाती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अगर अंदर हम लोग देखते हैं तो इसमें असेस किया जा रहा होता है। असेसमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जिसके अंदर पेशेंट की एक्टिविटी को चेक किया जा रहा होता है, उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि रेस्ट हैबिट को जो है इम्प्रूव करे, पेशेंट की इमोशनल रिस्पॉन्स किस तरह का है, कौन से सिम्टम है, उनको किस तरह से कोपिंग किया जाए। Anxiety related to symptom and lack of control over condition, it is a nursing diagnose। ये डायग्नोज बनेगी एंजाइटी पे, क्योंकि ये क्या है, उसके मूड पर डिपेंड कर रही है। ये सिंड्रोम जो है ये एक कंडीशनल सिंड्रोम है जो कि प्रायर मेंस्ट्रुअल वुमेन को होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू वीडियो जो भी है, जो अपडेट्स हैं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको पसंद आए, कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। ये हमारी आपके लिए और हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होती है और मोटिवेशनल भी है। मोटिवेशन होती है हमारी जब आप कमेंट करते हैं, पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ए मनोरिया क्या।